हेलो गाइस, वेलकम टू द साइबर टेक 8। मेरा नाम है कार्तिक। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आपको आज क्या बताऊंगा। जो हमारा टॉपिक है, लाइक आप एक साइबर सिक्योरिटी में जॉब कैसे ले सकते हो, उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड क्या रिक्वायरमेंट्स होती है साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको जॉब लेना है तो। और ओवरऑल मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कवर कर पाऊँ। लाइक मैं इतना डेप्थ में तो इस वीडियो को नहीं लेके जाऊंगा, बट एक शॉर्ट में काफ़ी आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी जॉब कह सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कि आपके पास क्या क्या स्किल होनी ज़रूरी है। ये सब कुछ जो बेसिक एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इस वीडियो में आपका कवर करूँगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा साइबर टिकट को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो देखो, अभी बेसिकली क्या होता है पता है क्या, जैसे कि आप लोग अभी साइबर सिक्योरिटी में आते हो तो जनरली आप एक टेक फील्ड, मतलब आपको एक टेक जॉब चाहिए होता है जो आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो आपके पास स्किल भी इंपॉर्टेंट आपके पास होना ज़रूरी है, और सर्टिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके पास अगर है तो आप एक जॉब मतलब आप फाइंड आउट मतलब मिल सकता है आपको। ठीक है, हाउ टू गेट इन जॉब साइबर सिक्योरिटी, मतलब आपको एक जॉब अगर लेना है साइबर सिक्योरिटी में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको बताऊंगा मैं आज। ठीक है, पहले हमें समझना पड़ेगा, इट्स आपको टॉपिक अभी दिख ही रहा होगा। हाउ टू गेट जॉब इन साइबर सिक्योरिटी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है। ओके, तो साइबर मेनली सबको पता ही होता है साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी एक तरह की फील्ड है, इन्वॉल्व लाइक प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरकनेक्शन सिस्टम एंड नेटवर्क्स फॉर डिजिटल अटैक्स, ऑल्सो कॉल्ड साइबर थ्रेट। मतलब जो साइबर जो भी अटैक्स होते हैं, जो भी होती है, जो भी कुछ होता है लाइक दैट, तो एक तरह का साइबर थ्रेट। दिस थ्रेट्स रेंज फॉर द हार्डवेयर डैमेज टू इंफॉर्मेशन थेफ्ट। मतलब अगर सिंपल भाषा में अगर बताना चाहो तो साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर कोई भी अटैक होता है किसी कंपनी के ऊपर तो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको मतलब एक तरह का प्रोटेक्ट करता है, उस नेटवर्क को, सर्वर को, जो भी है, एक तरह का करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इट्स कॉल्ड भी साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर एंड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, तो एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे आप ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी जॉब भी, अगर आपके पास अगर जिस जॉब के रिगार्डिंग आपकी जो स्किल मैच हो रही है तो आप वो जॉब कर सकते हो। तो लॉट ऑफ ऐसे जॉब होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपको मैं वन बाय वन स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन से होता है। ठीक है, तो अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइज्ड डेली टास्क मेनी इंक्लूडिंग फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो कुछ टास्क भी होते हैं जैसे कि कंपनी में जो भी आपको रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन भी किया है। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी ऑडिट अक्रॉस अ कंपनी सिस्टम एंड नेटवर्क्स, डिज़ाइन अर्निंग फायरवॉल टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस। तो ये अगर डेटा ब्रीच को प्रिवेंट, जैसे कि डिज़ाइन आप फायरवॉल डिज़ाइन कर सकते हो टू प्रिवेंट ऑफ डेटा ब्रीच। अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको प्रिवेंट करना आना जरूरी है। लाइक मैं आपको एक सिंपल अगर बताता हूँ, तो अभी साइबर सिक्योरिटी मतलब वही एक सिंपल है कि आपको सिक्योरिटी भी देना आना जरूरी है, तो वही आपको बोला गया सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके पास कौन सी स्किल है उस मुताबिक आपको जॉब मिल सकता है। प्रिवेंट डेटा ब्रीच ट्रेनिंग, Crowworks and security, IT security best practice monitoring and security system quickly detect vulnerabilities. These are some primarily duties, and the expert on take the part of specific task and very depending on your position and एक्सपर्टीज। तो अभी वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कौन सा है, क्या है। तो जो भी पोजीशन आपका होगा उस हिसाब से आपको टास्क मिलता है, देन आपको उस टास्क परफॉर्म करके उस पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपका अगर वर्क हुआ नेटवर्क के बारे में तो आपको नेटवर्क के बारे में आना जरूरी है, तो वो चीज़ सब कुछ इसमें होती है। ठीक है, तो वही है, इट्स लाइक अ प्रिवेंट। अभी देखो मैंने नीचे जो यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया थोड़ा कि जॉब साइबर सिक्योरिटी जॉब रिक्वायरमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको रिक्वायरमेंट पता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जॉब रिक्वायरमेंट जो होती है, साइबर सिक्योरिटी इज हाई टेक फील्ड दैट रिक्वायर स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज टेक के अंदर तो आपके पास स्पीड रिक्वायर, स्पीड जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। इट्स सीट्स टू हायर बार टू एंट्री लेवल ऑफ जॉब्स एंड मेनी अदर इंडस्ट्री। तो आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है सबके पास, मतलब इन टेक फील्ड के अंदर जो हैकिंग फील्ड में जो भी आता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसे बोलते हैं आपके पास चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
Below will be explore some viral criteria that cyber security job candidate should meet. तो यहाँ पे देखो जो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, जैसे कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है, बेसिकली एजुकेशन रिक्वायरमेंट, अगर आपका कुछ आपने कुछ कंप्यूटर साइंस किया है, अगर आपने कोई BCA किया है किस बार, तो आप उस रिक्वायरमेंट से आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टेक फील्ड से तो काफ़ी बेहतर अच्छा रहता है। लाइक in any other industry, for formal education in the its route of getting a good job. Okay, the National Security of Agency NSA recommended by bachelor degree computer with the science and related field such as the math and engineering, some position even the prepared to the master of cyber security. तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से कुछ भी हो तो उस भी एक तरह का इसमें पा सकते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप अगर, हाँ बेसिकली टेक अगर फील्ड है तो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो साइबर सिक्योरिटी बूट कैम्प इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इक्विप्स एंड द स्किल इंटेंट बाय साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट। तो अगर आप कोई बूट कैम्प कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, इन प्रोग्राम कुछ भी हो, लाइक इंटर्नशिप कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा हेल्प होता है आपके जॉब के लिए। काफ़ी अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी मतलब आ जाता है तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। अगर आपको आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, एजुकेशन आपका हो चुका है, अगर आपको इंटर्नशिप है साइबर सिक्योरिटी आ रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, काफ़ी मोस्टली आपके पास हेल्पफुल होगा। Most full time boot camps, okay, so last fewer to 20 weeks part-time program that run to the, okay, so according to the report RTI इंटरनेशनल बूट कैम्प, ओके, तो अभी ये मैं स्किप कर देता हूँ, ये मतलब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बूट कैम्प वगैरह करो, बट मैं इंटर्नशिप आपको सजेस्ट करूँगा कि इंटर्नशिप आप कर सकते हो। आपके लिए जॉब के लिए काफ़ी अच्छा एक रिक्वायरमेंट है कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। पॉपुलर साइबर सिक्योरिटी बूट कैम्प इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो कुछ बूट कैम्प भी यहाँ पे है, तो आप अपने इसको फॉलो करके आप कर सकते हो। जैसे कि देखो फुल स्टैक एकेडमिक जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बूट कैम्प जो होता है, यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ, ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हो, ठीक है। सो नीचे वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सम पॉपुलर सर्टिफिकेशन कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी जॉब आर। तो देखो क्या होता है कि ये काफ़ी मेन पार्ट है। देखो अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, BCA के अंदर, मतलब जो भी टेक इसके अंदर आपने कर लिया, तो आपके पास एक डिग्री आ गई है। बट साइबर सिक्योरिटी जैसे आप आते हो तो आपके पास कोई जो भी है इंटर्नशिप अगर आपको करना है, कुछ भी करना है, तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। मोस्टली आपका सर्टिफिकेशन, आपके पास सर्टिफिकेशन क्या है, किस नॉलेज अगर आपको हीरा हैकर में आना है तो आपके पास CS सर्टिफिकेशन है क्या, अगर आपको एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट आप तो आपके पास कोई सिस्को का सर्टिफिकेशन है क्या, तो आपके पास सर्टिफिकेशन काफ़ी चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प होगा जॉब के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने मेंशन भी किया, कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन लेवल, एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रूव देयर योर आइडेंटिटी एंड एनालाइज रिस्पॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन मैंने मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पे सेकंड है GIS सिक्योरिटी एसेंशियल सर्टिफिकेशन अप्लाइज, ये वाला यहाँ पे एक है सर्टिफाइड इतना कलाकार जो कि CH आपको बताओ, जो कि EC काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, एग्जाम इसकी वाली, जहाँ पे दोनों एग्जाम होती है प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, ठीक है। एंड ओके, सो यू हैव मिनिमम द 3 year ऑफ एक्सपीरियंस इन InfoSec पोज ऑफ द इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, सिस्को सर्टिफाइड जो साइबर ऑप्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, दिस सर्टिफिकेट वैलिडेटेड बाय द योर एबिलिटी एंड रेडी टू द रिस्पॉन्स साइबर थ्रेट। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे होते जो आपके पास सर्टिफिकेट आपको जॉब के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप ट्राई करना सर्टिफिकेट, आप एक किसी भी फील्ड में लो, अगर आपको जिस फील्ड में जाना है उस रिलेटेड आपको लेना, जैसे गीता करा करते हो CH भी है, ऐसे OSCP भी है, एंड अगर नेटवर्किंग में आना है तो भी जस्ट सिस्को में बोलूँगा, ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ स्किल की बात करें जो कि स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो ऐसा सर्टिफिकेशन है तो उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास स्किल कौन सी है, अगर आपके पास स्किल स्पेसिफिक आपके पास स्किल है जो आप आपकी स्किल मैच करती हो जॉब के लिए, तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने कुछ स्किल भी मेंशन किया। देखो प्रोग्रामिंग या हार्ड स्किल यहाँ पे दिया मेंशन, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन एंड C++, लाइक लिनक्स स्किल, अगर आपको लिनक्स आता है तो मेनली तो आता ही है, सबको लोगों को करना ही पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, न्यूट्रिशन डिटेक्शन, रिस्क असाइनमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर IT ऑडिटर, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल एंड मेरी लैंड ऑफ जॉब बर्थडे पर्सनलाइज हेल्प टू डिटरमाइन हाउ क्विकली यू आर क्लेम टू कोऑपरेट लीडर। तो अभी वो स्किल आपको मतलब यहाँ पे आपके पास हार्ड स्किल होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको इसके ऊपर एक पॉइंट बोला था अबाउट लाइक जो मैंने आपको एक बताया था स्किल, लाइक कौन सा था वो एक्चुअली, हाँ एक्यूरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एक
तरह का स्किल ही है तो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ स्किल आपको मैंने यहाँ पे बताई है कि आपके पास कौन कौन से स्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगा आपको कि पॉपुलर जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, अभी जॉब कौन कौन सी यहाँ पे होती है पॉपुलर साइबर सिक्योरिटी अंदर। जैसे बहुत सारी जॉब है, जैसे कि देखो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, यहाँ पे उसका अराउंड सैलरी भी दिया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट यहाँ पे जॉब है जो पॉपुलर जॉब्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट टेक्नीशियंस ये भी है। ओके, सो ये कुछ पॉपुलर जॉब मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया, जैसे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट टेक्नीशियन। तो अभी इससे ज़्यादा भी जॉब होते हैं, बट मैंने कुछ ही आप मेंशन किए, जैसे ओनली मैंने आपको पहले बोला कि जैसे ओनली शॉर्ट वीडियो था आप सबके लिए, ठीक है, तो दैट्स वाई। सो अभी देखो बाकी मैं बताऊंगा हाउ टू गेट जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जॉब कैसे मिलेगा साइबर सिक्योरिटी में। तो दे इट्स सिंपल थिंग, इट गेट एन एजुकेशन, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। आप जैसे कि देखो आपके पास डिग्री चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए, वो फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और आप एक कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट साइबर सिक्योरिटी जॉब रिक्वायरमेंट पेटर्न टू योर नॉलेज ऑफ रोल, कॉलेज इनमेसिव बूट कैंप्स एंड सेल्फ एजुकेशंस। आप देखो कॉलेज थ्रू भी होता है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज कैंपस भी आते हैं। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी में कुछ कर रहे हो तो कॉलेज थ्रू भी आप कर सकते हो। सेल्फ एजुकेशन भी वहाँ से भी कर सकते हो। एंड इक्वा यूथ द स्किल यू नीड टू नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड रिस्पॉन्स, ऐसे कुछ होते हैं जो आप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड गेन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो देखो मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही बोला था कि आपको इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए जॉब के लिए हेल्प होगा। नानक ना, अगर आप इंटर्नशिप आपको करना ही है, इंटर्नशिप अलाउ यू टू लर्न फ्रॉम द सीहर्ड बाय साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है उसका। एंड इंटर्नशिप कैन गिव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द एप्लीकेशन हुए अभी एक्सपीरियंस ऑफ ऑल एट ऑल। तो इंटर्नशिप भी मैं सजेस्ट करूंगा, इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप इंटर्नशिप कर तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर पोर्टफोलियो, तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लाइक सेमेंट बाय योर क्रेडिबिलिटी एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो आपको जो भी आपका स्किल जो होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो आपको क्या करना है, बिल्ड करना आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बोला भी है कि तो बिल्ड योर पोर्टफोलियो कंसाइडर द वर्किंग ऑन ओपन सोर्स साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, participating in hackathons and sharing your knowledge on public platform. You can host your project and private GitHub responsibility repository and grant to access to hiring manager and on demand. तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपना अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई फॉर द पोजीशन लाइक दैट। सो यहाँ पे देखो गेनिंग प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस एंड बेस्ट वे टू जंप स्टार्ट टू साइबर सिक्योरिटी करियर, यू कैन फाइंड एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी पोजीशन एंड जॉब बोर्ड्स, कंपनी वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड लाइक लिंक्डइन। तो आपको अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है एक्चुअली। आप अगर आपको जॉब देखना तो आप कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मैं आपको कुछ बताऊंगा कि अगर आप वहाँ से जॉब को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन भी है एंड नौकरी कुछ .com भी आता है, ऐसे कुछ वेबसाइट है जो आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। लिंक्डइन आपको फॉलो करना, अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं होगा तो यू मेक द अकाउंट लिंक्डइन, जहाँ से आप ये कर सकते हो। तो देखो आई हैव ऑलरेडी मेक अकाउंट लिंक्डइन, सो आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखो आपको लिंक्डइन पे ट्राई करना है, अगर आपको जॉब एक अच्छा खासा देखना है, इट्स लिंक्डइन काफ़ी अच्छा है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप कर सकते हैं, नौकरी .com भी है, इंटरशाला आई थिंक मे बी वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी मेनली बातें पता है क्या, जब भी आप कोई जॉब के लिए जाते हो तो आपके पास नॉलेज आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो आपका रिज्यूम प्रॉपर चाहिए, आपका सब कुछ प्रॉपर चाहिए, तभी आप एक जॉब के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज मतलब पहले आप खुद को बेस्ट बना लो कि आपको ये जॉब करना है, तो आप लिंक्डइन पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जॉब एक फाइंड आउट करना है टेक फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे से ऑलमोस्ट ऐसे जॉब आते रहते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी है, एक है नौकरी .com भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट और भी है नौकरी .com, और एक इंटरशाला भी है। मैं ऐसा करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक है मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको हेल्प होगा। हाँ,
naukri.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप कर सकते हो अप्लाई। इट्स फर्स्ट जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जो भी आपको अपना खुद का स्किल है वहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी ये वाला भी है। ठीक है, सो यहाँ से अभी आप अपना खुद का यहाँ पे प्रोफाइल बना के आप यहाँ पे कंपनी को जो भी आज जॉब आते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे आता है, कंपनी जो आती है यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट यहाँ पे से दिया है ना टाटा, यहाँ पे जो सर्विस है जो भी XYZ। ठीक है, तो मैंने आपको दो वेबसाइट बताई जहाँ से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हो। एक तो फर्स्ट है naukri.com, फर्स्ट है, सेकंड हमारा था लिंक्डइन। तो ऐसे बहुत सारी इंटरशाला कुछ रहता है, एक वेबसाइट है जहाँ से कर सकते हो। ऐसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका हो थोड़ा बहुत। मैंने जो आपको एक वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो जो सुन लिया आपके लिए कि हाउ टू गेट जॉब इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी में जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। मेनली आपको मैंने काफ़ी शॉर्ट इसमें थोड़ा कवर किया है। ठीक है, सो अभी कोई भी आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके या कोई भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैन यहाँ पे मैंने आपको कवर किया कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ सेशन। सो कोई भी कुछ डाउट रहता है जस्ट आस्क मी क्वेरी अबाउट कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।